अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जिला मुरैना के तत्वावधान में भारत के प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बौद्ध धर्म के जनक विश्ववंदनीय करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध व शिक्षा के जनक सामाजिक राष्ट्रपिता महामानव महात्मा ज्योतिराव जी फुले, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, ग्वालियर से सांसद परम सम्मानीय भारत सिंह कुशवाहा जी, साथियों आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की धरती बदायूं से चल करके पहुंची उत्तर प्रदेश के 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे, जिनसे हमने और आदरणीय सोनेराम जी ने राजनीति सीखी, उनका विचारों के धनी क्रांतिकारी नेता संघर्ष के साथी शेरे हिंदुस्तान परम सम्मानीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी आज हमारे बीच में विराजमान है। हम सौभाग्यशाली हैं। साथियों राजस्थान में सरकार किसी की रही हो, लेकिन धौलपुर में सरकार शोभा रानी की रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। चाहे वो भाजपा से चुनाव लड़े, चाहे वो बसपा से चुनाव लड़े, चाहे वो कांग्रेस से चुनाव लड़े और निर्दलीय भी लड़के दिख रहे, वो जीतती हैं। हमारे बीच में विशेष अतिथि के तौर में विराजमान है आदरणीय शोभारानी रानी जी। साथ ही जो मुझे घर से उठा करके लाए, मुझे उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाई, वो उनका विचारों के धनी संघर्ष के साथी मुरैना जिले में राजनीति की दलितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों की अलख जगाने वाले परम सम्मानीय सोनेराम जी कुशवाहा 2 बार के जौरा के विधायक हमारे बीच में विराजमान। वो मुझे लेकर के आए, मैं अजब सिंह जी को लेकर के आया। आज हमारे बीच में विराजमान है, जिसे शेरे चंबल कहा जाता है। भाई अजब सिंह जी कुशवाहा भी हमारे बीच में विराजमान है। और मेरे छोटे भाई अभी जो पोहरी से विधायक हैं, भाई कैलाश कुशवाहा जी, उनके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सुना है जब वो विधानसभा में बोलते हैं तो लोग, जब वो खड़े होते हैं, लोग उनको सुनने के लिए खड़े हो जाते देखते हैं। मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानीय नेता साथी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई रवि कुशवाहा जी और उसकी टीम को कि जिन्होंने आज हम सबको आप लोगों से रूबरू कराने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर मैं जो हमेशा हमारे ऊपर जिनका आशीर्वाद बना रहता है, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, जो हमेशा बुराई के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और मृत्यु भोज जैसी तमाम सारी कुरीतियों के खिलाफ हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं परम पूज्य फूलगिरी महाराज जी। साथियों, अभी हम यहां बात कर रहे थे अमो भारत सिंह जी, 11 बजे से आप लोग यहां बैठे हैं। अब आपके आज और ज्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी है, इससे और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपके चेहरे की लकीरें ये दिखा रही है, ये बता रही है कि निश्चित तौर पर आपके अंदर में शासक बनने की, अपने बाप दादों का खोया हुआ राजपाट हासिल करने की तमन्ना आपके अंदर में जाग चुकी है। इसीलिए 6 घंटे से लगातार आप यहां बैठे हैं। मैं तो ये कहूंगा, लेकिन भारत सिंह जी कह रहे थे, वो भी बात कुछ ज्यादा हद तक, लेकिन कुछ हद तक ठीक है कि अगर भाई सर्वेंद्र कुशवाहा जी ने खाने का इंतजाम नहीं किया तो 10-20 तो इसमें से चले गए होते। मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें। साथियों, 195 साल बाद हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती जौरा की धरती में मना रहे हैं। ये सिलसिला 3 जनवरी से शुरू होता है। हमने भिंड में 6 जगह जयंती मनाई, दमोह में मनाई, पूरे प्रदेश में लोगों ने मनाई। मेरे समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य और विदेशों में भी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आए और चले गए, लाखों करोड़ लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जयंती हर किसी की नहीं मनाई जाती। कुछ गिने चुने ही महापुरुष होते हैं जिनकी जयंतियां मनाई जाती है। 195 साल बाद हम आज उन्हें याद कर रहे हैं इस मंच से। मेरे साथियों, मुझे अपने पिताजी का नाम तो पता है और मैंने पूछ लिया अपने पिताजी से कि पिताजी तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, लेकिन पिताजी के पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी के पिताजी के नाम हमें याद नहीं है। लेकिन 195 साल पुरानी सावित्रीबाई फुले की हम जयंतियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों। जिस समय पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले पैदा हुए थे, उस समय पर इस देश में भारत का संविधान नहीं था। इस देश में मनु का संविधान चलता था और उस संविधान के तहत इस देश की किसी भी बिरादरी की बेटी को, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी बहू हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे किसी बिरादरी की हो, किसी की भी बहू बेटी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। शिक्षा पर पाबंदी थी। इस देश के अंदर में जब पिछड़ों का, दलितों और शोषितों में जब पहला बेटा पैदा होता था, उस
उसको जिंदे को गंगा में बहा दिया जाता था। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसे जबरदस्ती उसके पिताजी के साथ, उसके पति के साथ बिठाल कर उसको जिंदा जला दिया जाता था। अगर पेट में बच्चा और विधवा हो गई तो उसका सर मुड़वा दिया जाता था। विधवा के बेटा पैदा हो जाता तो उसे डाइन कहा जाता था। पहली बेटी होती उनको मंदिरों में दान करके उनको देवदासी कहा जाता था। ऐसे समय में पैदा हुए थे महात्मा ज्योतिबा फुले। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ी थी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। इसलिए आज हम आज याद कर रहे हैं, उनकी जयंतियां मना रहे हैं। ऐसे ही नहीं मना रहे। और उनकी वजह से जब भारत का संविधान लिखा गया तो उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए हम सबको कानूनी अधिकार मिले थे, समानता का अधिकार मिला था, जिसकी वजह से आज हम भाषण दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज भारत सिंह जी सांसद हैं, जिनकी वजह से शोभारानी जी विधायक है, कैलाश कुशवाहा जी, अजब सिंह जी रहे, सोनाराम जी रहे, मैं भी रहा, इस संविधान की वजह से है। मैं इस मौके पर आपको कह देना चाहता हूं, संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह वोट दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब एसआईआर चल रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे भाइयों। मतदाता सूची पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसे शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं, जिसमें वोटों का कटाना, वोटों का जोड़ना, ये 23 तारीख को दावे आपत्ति थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको 14 दिन और बढ़ा करके 7 फरवरी तक कर दिया है। आप जितने हमारे भाई बैठे हैं जो एमएलए बनने की बात कर रहे हैं, अपने समाज में सांसद, मंत्री और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आपका वोट होगा तभी बना पाओगे। सक्रिय हो जाओ, अपने बीएलओ से कहो हमारा वोट बताओ, अगर उसमें आपत्ति आई है तो क्यों आई है हमें बताओ। दावे आपत्ति का समय चल रहा है, आप अपने वोटों पर नजर रखो। आपकी जो कीमत है, आपकी जो इज्जत है, आपका जो सम्मान है, ये वोट की वजह से है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, इस देश के अंदर में जो मान सम्मान, हक, अधिकार, नौकरी चाकरी, रोजगार, व्यवसाय, पोल पुलिया, एमएलए, एमपी, मंत्री, मिनिस्टर, पार्षद, जनपद, जिला सरपंच, ये सब संविधान से निकलते हैं, क्योंकि संविधान में वोट का अधिकार है। जुड़वा लो अपने अपने वोट। अगर आपका वोट कट गया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, आपका कोई सरकारी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा, आप यहाँ के मूल निवासी नहीं माने जाओगे, तो घुसपैठिए माने जाओगे। इसलिए सोच समझकर अभी से 7-8 दिन और बचे हैं, अपना वोट बढ़वा लें। और इसके बाद फिर जाति जनगणना होगी। उस जातीय जनगणना में मेरे भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस कुशवाहा समाज को कई उपजातियों में पहचाना जाना जाता है, उनको तोड़ा गया है। कई कुशवाहा, कई साक, कई सैनी, कई मोर, कई मोराब, कई कोयरी, कई हल्दिया, कई चक्चरिया, कई बर्मा, कई कंबोज, कई माली, कई सुमन माली, कई फूल वाली, कई पंचेश्वर, कई महेश्वर, तमाम सारे नामों से जाना जाता है। हम आदरणीय संघमित्रा जी से निवेदन करना चाहेंगे, आदरणीय शोभारानी जी से भी निवेदन करना चाहेंगे, और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी समाज के नेताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर में जो हम लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जब जाति जनगणना हो तो सब एक ही टाइटल लिखें, तब आपकी पता चलेगा कि आपकी देश में जनसंख्या कितनी है। अगर कोई कहीं मोर लिख देगा, कोई शाक्य लिख देगा, कोई कुशवाहा लिख देगा, कोई सैनी लिख देगा, तो तुम्हारी जनसंख्या भारत में मात्र आधा और 1% रह जाएगी। अगर सब मिल करके एक ही टाइटल रखें, चाहे वो मौर्य हो चाहे कुशवाहा हो, एक लिखेंगे तो आपकी जनसंख्या भारत में 12 और 14% से भी ज्यादा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, इसमें आपको नजर रखना है।
निश्चित तौर पर समय बहुत हो चुका है। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए केवल यही कहना चाहूंगा, आदरणीय संघमित्रा जी की बात को मैं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने आप लोगों को शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। हमारे तमाम सारे महापुरुषों ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, जो हमारे भगवान है, कि अत्यधिक भाव, अपना प्रकाश खुद बनो, ज्ञानवान बनो, तर्कशील बनो, विवेकशील बनो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, अंधविश्वास में मत पड़ो। शिक्षा की बात भी तथागत बुद्ध ने कही थी। और हमारे दूसरे भगवान महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भी कहा कि हमारा जो सत्यानाश हुआ है, हमारा जो अत्यानाश हुआ है, हमारी जो दुर्गति हुई है, हम लोगों के साथ जो आज जो हालत है, उसका केवल एक ही कारण है, वह है शिक्षा। और उन्होंने महात्मा फुले के स्लोगन को भी दोहराया था कि शिक्षा बिना मति खोए, मति बिना गति खोई, गति बिना नीति खोई, नीति बिना संपत्ति खोई, संपत्ति बिना हुए ध्वस्त। इतने अनर्थ केवल एक विद्या के कारण हुए। मेरे साथियों, यही बात दुनिया के सबसे बड़े प्रखंड विद्वान, दुनिया के सबसे जानकार, सबसे ज्ञानी व्यक्ति, संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने भी शिक्षा की बात कही। और 27 साल लगातार दक्षिण अफ्रीका की जेल में रहने वाले, जब दक्षिण अफ्रीका में गोरे कारों की लड़ाई चल रही थी, उस समय पर गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया था। 27 साल बाद जब नेल्सन मंडेला जेल से रिहा होकर के आए, तो उनके अनुयायियों को पता चला कि नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हो रहे हैं। उनके सम्मान में 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। उन 10 लाख लोगों के बीच में नेल्सन मंडेला ने कहा, कहें मेरे भाइयों, मेरे समर्थकों, मेरे अनुयायियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर दुनिया को बदलने का, समाज को बदलने का, अपने परिवार को, अपने आप को बदलने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है तो वो है शिक्षा। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। साथ में दूसरी बात भी कही कि सत्यानाश करने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है तो वह अज्ञानता, अंधविश्वास और धर्म। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। हम महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं, हमें अपने महापुरुषों के विचारों का अनुसरण करना चाहिए। साथियों, दूसरी बात, आदरणीय संघमित्रा जी ने कहा क्या हमें पैसा को भी संजो करके रखना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए। मेरे साथियों, आप कितने भी ताकतवर हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, कितने भी संसाधन वाले हैं, कितनी धन संपत्ति आपके पास में है, मेरे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन्होंने धन की बात कही थी। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। और पैसे में इतना नशा होता है, इतना नशा दुनिया की धरती में किसी चीज में नहीं है। चाहे वो गांजा, भांग, डोडा, स्कीम, अफीम, कोकीन, चारस भांगा, कुछ भी हो भांग, इतना नशा पैसे में होता है, उतना नशा किसी चीज में नहीं होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप शराब पियोगे 2-3 घंटे में उतर जाएगी, गांजा भांग पियोगे तो 10-12 घंटे में उतर जाएगा। कोकीन, अफीम, चारस, डोडा पियोगे 1-2-4 घंटे में नशा उतर जाएगा।